947 सर। 947? अच्छा, आप QR दो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। सॉरी सर, हम कैश लेते हैं बस। पर मैं तो कैश लेकर नहीं आया। वैसे भी आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होते हैं। ये छोटे छोटे चाय की टपरी वाले, रिक्शे वाले सभी ऑनलाइन पैसे लेते हैं। लेते होंगे सर, लेकिन हम नहीं लेते। कोई बात नहीं, आप बाद में दे जाइएगा। बाद में दे जाऊं अगर मैं वापस लौट के नहीं आया तो? और वैसे भी तुम तो मुझे जानते नहीं। सर मैं आपको जानता हूँ, आप विद्यानंद सर है ना, विजय पार्क वाले गवर्नमेंट स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं। पढ़ाता हूँ नहीं, पढ़ाता था। मैं 4 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। सर आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपका स्टूडेंट था सर। 2003 में मैं आपकी क्लास में था, गौरव कुमार, क्लास 9 सेक्शन बी। अच्छा, लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट्स के सबके फेसेस पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। कैसे पहचानेंगे सर, मैं स्कूल में पढ़ा ही कितने दिन था। तिमाही के एग्जाम में हाई स्कूल में आपने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया था और पिताजी को भी बुला लिया था घर से। उसके बाद ना मैं कभी स्कूल आया ना पढ़ाई करी। ओह, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बीच में रुक गई। दरअसल मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं सर, आप पछतावा क्यों कर रहे हो? उल्टा मुझे तो इसका फायदा हुआ है। मैंने कम उम्र में ही दुकान का सारा काम सीख लिया, दुकान संभाल ली, और नतीजा ये है कि आज मैं लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ। और अगर अपने दोस्तों की तरह रहता ना तो फिसड्डी होता मैं आज। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ज्यादा पढ़ाई करके तुम ज्यादा कामयाब होते। किताबी बातें हैं सर, किताबों तक ही अच्छी लगती हैं। अब देखिए ना, मेरे कई दोस्त हैं MBA BCA करके 50-60 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और मुझे देखिए, मैं इतने पैसे तो ना अपने नौकरों को तनख्वाह देता हूँ हर महीने। अब बताइए मैं ज़्यादा अच्छा रहा कि वो? लेकिन मेरी नज़र में एक एजुकेटेड इंसान की वैल्यू एक अनएजुकेटेड से ज़्यादा है, भले ही उसकी अर्निंग कितनी भी कम हो। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। अपनी अपनी सोच है सबकी, और मैंने तो आगे भी ये ठान लिया है कि अपने दोनों बच्चों को ना 8वीं 10वीं पास करा के दुकान में बैठा दूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी अपना घर परिवार संभाल सकें। ओह, तो तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। करनी पड़ती है सर, वरना जीवन कैसे चलेगा? दुनिया बहुत जालिम है। मैंने तो अभी से इस दुकान के साथ साथ अपने बच्चों के लिए 2 दुकानें खरीद के डाल भी दी हैं। मैं आपको बताऊं सर, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, कमाई होनी चाहिए, कमाई। कमाई करना अच्छी बात है मिस्टर गौरव, लेकिन बिना टैक्स के वो इलीगल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तुम्हारी टैक्स चोरी की शिकायत हमें बहुत दिनों से मिल रही थी। सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैं अपना टैक्स रेगुलर भरता हूँ। कितना टैक्स भरते हो और कितनी कमाई करते हो ये हम अच्छे से सुन चुके हैं, और इस फोन में सब रिकॉर्ड हो चुका है। सर एक मिनट सर, आप रुकिए सर। सर ये रख लीजिए सर, बाकी रफा दफा कर लीजिए मामले को सर। तुमने हमें रिश्वतखोर समझ रखा है? बेटा तू जेल जाके ही मानेगा। रुक अभी। सर फोन मत कीजिएगा सर प्लीज। सर थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ सर, तो इसलिए आपसे कैसे बात करनी है वो समझ नहीं पाया सर। चल कम से कम तूने ये तो माना कि तू कम पढ़ा लिखा है, इसलिए बात करने की तमीज नहीं है, वरना तू विधानंद सर से ऐसा बर्ताव नहीं करता। तू जानता है मैं भी सर का स्टूडेंट रहा हूँ। बेटा, मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। सर आप प्लीज़ कुछ करिए सर, आप प्लीज़ बोलिए ना इनको। बात आगे बढ़ी तो मार्केट में मेरी नाम खराब हो जाएगा सर, प्लीज़। लगता है रमेश, इससे अपने किए पर पछतावा है, और ज़्यादातर गलतियां इससे अनजाने में हुई हैं। देखो बेटा, अगर कुछ माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है तो कर दो। ठीक है सर, हम इस पर ब्राइब का चार्ज नहीं लगाएंगे, लेकिन इसने जो टैक्स चोरी की है ना, इसको जल्द से जल्द भरनी पड़ेगी विद फाइन। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा सर, मैं वही करूँगा सर, प्लीज़। ठीक है, फिर कल सारे डॉक्यूमेंट और अकाउंट डिटेल्स लेकर ऑफिस आ जाना। थैंक यू बेटा रमेश, तुमने मेरी बात का मान रखा। सर आप मेरे गुरु हैं, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं, इतना तो कर ही सकता हूं आपके लिए। ऑफिस आ जाना ध्यान से। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सॉरी सर, मैं अपनी नादानी में एजुकेशन की वैल्यू ही भूल गया था। मुझे अब समझ में आ गया सर कि पढ़ाई की क्या अहमियत होती है। बेटा गौरव, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ताकि वो तुम्हारा काम संभालें या किसी और ट्रेड में जाए, ये चॉइस उनकी अपनी होगी। बेटा तुम अपना ये सामान रख लो, मैं घर जाकर बेटे के हाथ कैश भिजवा दूंगा और ये सामान मंगवा लूंगा। शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप।
QR कोड से